तो यस चूड़ामणि मैम, के यस बारे मैम। में कोई कुछ बताएगा? एग्जैक्ट मतलब जैसे चूड़ामणि उपनिषद में कैसा है ना कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो एक छोटे छोटे नोट्स आप लोग अपने अपने उपनिषद के ऊपर कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, तो वो एक सार में आप बताइए। अगर कोई नहीं है अभी किया है किसी ने तो देख के बताइए कि क्या क्या है, नहीं तो फिर मैं बताऊं। कोई बताना चाहे तो हैंड रेज करे। जैसे योग चूड़ामणि में क्या है कि उपनिषद सामवेद से जुड़ा हुआ है, इसमें जो है 6 चक्र 16 आधार। हाँ तो ठीक है, आरजू जी आप बताइए। आरजू जी आप बताइए। योग चूड़ामणि उपनिषद जो है वो सामवेद से जुड़ा था, और इसके अंदर जो है ना 121 मंत्र थे। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो योग चूड़ामणि उपनिषद है वो गोरख संहिता से मिलता जुलता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके अंदर है ना सेम बता रखी है। इसके अंदर जो है षट चक्र का वर्णन है, 16 आधार है, और त्रिलक्ष्य है, और वो था उसके साथ आकाश पांच आकाश का वर्णन कर रखा है। और इसके हाँ अंदर षडांग योग का वर्णन है, जिसके अंदर आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि बता रखा है। और इसके अंदर जो है 2 आसन बता रखे थे। वेरी गुड। और जो रजवीर्य होता है उसके बारे में इसके अंदर बता रखा है। और क्या था, शुक्र, और जो होता है ना शुक्र रज, उसके बारे में। और जैसे कि मुद्राओं का वर्णन भी इसके अंदर कर रखा है। ये वो वाली होती है ना, वो महामुद्रा होती है, खींच रही थी, उड़ियान बंद थी, इस टाइप से बता रखा था वहां इसमें पे। 7 मुद्राओं की चर्चा है। हाँ, महामुद्रा, 7 नमो में। मुद्रा, उद्यान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद और खेचरी। हम्म और इम्पोर्टेंट जो इनके अंदर चीजें थी वो थी इनकी जो शर्ट ये थे ना षडांग योग थे, इसकी डेफिनेशन, जैसे कि आसनों को हम बोल सकते हैं आसने जुहंती, इस टाइप से। और प्राणायाम के लिए बोला था कि ये सभी पापों का नाश करता है। प्रत्याहार के लिए बोला था कि ये जो मानसिक विकार होते हैं उनको दूर करता खत्म है। हो जाए, हाँ। हाँ, और धारणा में जो है हमारा मन धैर्यवान हो जाता है। धारणा के बाद फिर आता है ध्यान। तो ध्यान में बताया था कि जो वो हमारी चेतन शक्ति है ना, जो उसका हम साक्षात्कार करते हैं। और फिर समाधि के लिए बोला था कि शुभ अशुभ कर्मों का नाश होता है। और इसके साथ लास्ट में वो भी बता रखा था कि मतलब कि किस प्रकार से हमें अपने प्राणायाम को कंट्रोल में करना चाहिए। तो जैसे कि हम हाथी को, सिंह को, बाघ में को कंट्रोल में करते हैं ना, उसी प्रकार प्राणायाम से हम कंट्रोल कर हाथी सकते हैं अपने सिंह प्राणायाम ब्याग, को। इसको याद कर हाँ। लीजिए। हाथी सिंह और ब्याग की तरह धीरे धीरे जैसे वश में हम्म किया जाता है, ये कभी कभी सीक्वेंस में पूछा जाता है, हाथी सिंह और ब्याग, उसी तरह हमें और प्राणवायु को धीरे धीरे वश में करना चाहिए। और इसके अंदर जो है 3 ओमकार की 3 मात्राओं का भी वर्णन दे रखा है, जो मतलब कि इम्पोर्टेंट बताया था सर ने। 12 मात्रा युक्त प्राणायाम करना चाहिए, 12 16 और 10, 12 पूरक 16 अकार उकार कुंभक। मकार, इस टाइप से। अकार अच्छा उकार अच्छा। मकार, इस टाइप से 3 भाग में डिवाइड कर दिया उपकार था के, हाँ इसको। ठीक है, 3 हाँ। वेद 3 लोक 3 गुण 3 अक्षर 3 स्वर के प्रणों की प्रकाशमान है। ठीक है, हम्म। बहुत अच्छा है। ऐसे ही मतलब एक ना जैसे चूड़ामणि है तो आप लोग ऐसे दिमाग में सेट कर लीजिए कि हाँ हमें ऐसे ऐसे बोलना है, ऐसे ये चीजें इसके अंदर हैं, तो आप लोग बहुत जल्दी पिक कर लोगे, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपका छूटेगा नहीं फिर। चलिए हम करते हैं स्टार्ट, है ना। 16 आधार की चर्चा किस ग्रंथ में है? किस किस ग्रंथ में है? नीचे ऑप्शन और दिखेंगे आपको। मैं शॉर्ट करके, इसमें एक्चुअली हमें शॉर्ट करना ही पड़ेगा बार बार, ठीक है। तो आप ये भी लोग है अपने आप से लेवल से बढ़ा लीजिएगा, कभी क्वेश्चन बढ़ा है नीचे ऊपर सिद्धांतपति है। और योग चूड़ामणि। योग चूड़ामणि और सिद्धांतपति। अच्छा ए बी। ए बी, हाँ। तो ये जो बताए, जो आप लोग कहते हो ना कि बड़ा नहीं दिख रहा है, तो ये एक्चुअली क्वेश्चन पूरा दिखाने के लिए हमें छोटा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। एसएसपी और योग चूड़ामणि में 16 आधार की चर्चा है। 16 आधार आपको एसएसपी के याद है? इसमें तो खैर अलग से नहीं बताया है ना, शायद सर ने अलग से पूरा उसका ही है। हाँ, सूची 1 और सूची 1 का मिलान करिए। श्वेता सतन रूप में कितने मंत्र हैं, चूड़ामणि में कितने हैं, योग कुंडल में कितने हैं, त्रिशिकी में कितने हैं? श्वेता में 13 है, 113। चूड़ी में 121, कुंडल में 107, 171। हम्म त्रिशिकी ब्राह्मण 165।
तो ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ऑप्शन नहीं दिख तो रहा। नहीं हो रहा मैम। ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, अच्छा हाँ, एक मिनट। हाँ, इसीलिए छोटा बड़ा करना पड़ रहा है। हाँ ठीक है, अब दिख रहा है। यस मैम। हम्म। श्वेता से फर्स्ट तो ऑप्शन है। कितना बताया आपने? श्वेता में 13, 113 मतलब। श्वेता श्वेता में 13, 113, हाँ। योग चूड़ामणि में 121, योग कुंडल्य में 171 और हम्म। त्रिशिके में 165। फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट फर्स्ट। ऑप्शन, ठीक है। इसको याद करने का कोई तरीका है? 70 ऐसे करके बना सकते हो, 70 में 113, हाँ ऐसे मैम, थोड़ा सा एक निमोनिक बना सकते हो। श्वेता मैंने जो बनाया था, एक श्वेता का है। हम्म। श्वेता ता 13, तो 13, हाँ, 113। तर आ रहा है 13, हाँ वेरी गुड, हाँ। और कुंडल में सबसे ज्यादा है, ये हाँ, ध्यान चूड़ी रखिए। चूड़ी और कुंडल का सेम है। 7 2 बस 1 1 ऐसे लगाना है, तो 2 चूड़ी और 7 हम्म। कुंडल, तो 1 7 1 1 2 1 चूड़ी 2 ऐसे याद रखना। नहीं, 2 योग चूड़ी। चूड़ामणि में कितने हैं? 121 है ना? हाँ, अच्छा 1 2 अच्छा। 1। अच्छा, आप 7 और 2 को वैसे कंपेयर कर रहे हो हैं कि कुंडल में 2 होने चाहिए तो वो चूड़ी ज्यादा होती है, तो उल्टा हो गया है, हाँ, इस तरीके चूड़ी से। 2 है और कुंडल 7। और सबसे कम किस में होते हैं, कौन बताएगा? 21 है लास्ट वाले में 21। योगराज। योगराज उपनिषद में, हाँ। नाद बिंदु उपनिषद में कितने होते हैं? 56। हाँ वेरी गुड। और ध्यान बिंदु उपनिषद में कितने होते हैं? ध्यान। विभा सिंह ध्यान। बताइए, विभा सिंह ने हैंड रेज किया है, बताइए। बताइए विभा सिंह जी, आपका माइक अभी ऑफ है। चलिए कोई और बताइए जो भी बता रहे थे। 105 मैम। ध्यान बिंदु उपनिषद में 105, वेरी गुड। नाद उपनिषद में बता सकते हैं आप लोग। योग तक और बता दीजिए। 142 मैम। वेरी गुड। अगर किसी ने आसान तरीका कुछ निकाला हो याद करने का तो बता दीजिए, जिससे सबको हेल्प हो जाए, कि हमने ऐसे ऐसे याद किया, कुछ निमोनिक बना के आपने याद किया हो तो बता दीजिए। हाँ मैम, नाद का मैं बता सकता हूँ। नाद, नाद थोड़ा साउंड करता है मोदी जैसा। नाद, मोदी दा है तो हाँ हाँ 56 हाँ। इंच का सीना, वो बोलते रहते हैं ना, 56 इंच का सीना, तो 56। वाह बहुत अच्छी बात है ये तो रिलेट ही नहीं कर सकते थे। हाँ, और बताइए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे ही याद होता है, ऐसे चीजें याद होती हैं रिलेट करके। श्वेता सतर का बता दिया था, कुंडल और चूड़ामणि में बता ही दिया था आपने। और योगराज उपनिषद में सबसे कम है, नाद का 56 इंच का सीना मोदी जी का। और ध्यान बिंदु उपनिषद का कुछ है आप लोगों के पास कोई निमोनिक अपना? ध्यान मैम, ध्यान बिंदु का तो बहुत टफ है, पर मैंने तो ऐसा लगा लिया था, बिंदु है उसमें तो 0, 0। तो बीच में 0 आ जाएगा, 105। वेरी थोड़ा गुड, बहुत, वेरी ये गुड। बहुत ट्रिकी टाइप का है। और हाँ, ध्यान ब्राह्मण के का लिए ऐसा है। 108 मनियों का माला जपते हैं ना, तो वो 105 चाहिए। हाँ, हाँ और ऐसे भी बना ब्राह्मण। सकते हैं, 108 आप लोग मलियों का अपना। माला जपते हाँ। हैं, तो वो 105 इसको कर हम्म, सकते हैं बस। हाँ, ये भी अच्छा है। और ये भी ब्राह्मण का अच्छा। जो है कि एक मीम टाइप का ना, 150 रुपया लेगा, तो हाँ 150 हाँ। की जगह वो बोल रहे हैं 165 लूंगा, मतलब 15 रुपए बढ़ा दी उन्होंने अपनी फीस। अच्छा अच्छा। चलिए, सबको सही लगा तो भाई थम्स अप करिए भाई, जिसने इतना अच्छा तरीके से बताया है तो सब उनके लिए करिए एक भाई, नंबर, इतना एक अच्छा कर। नंबर हो हम्म। गया। हम्म। योग चूड़ा उपनिषद के अनुसार योगांग नहीं है। पहली बात तो योग चूड़ा में कौन सा अंग है, पहले तो ये बताइए। अष्टांग है, षडांग है, क्या है? षडांग। षडांग है षडांग है, ठीक है। नियम और समाधि नहीं है। यम नियम को हटा दीजिए। ACE है मैम इसका। ACE। ACE, वेरी गुड। इसमें क्या क्या नहीं है? यम नहीं है, असमाधि नहीं है, और प्राण विरोध नहीं प्राण है। विरोध। हम्म। चूड़ामणक उपनिषद में योग के 6 अंगों की चर्चा है, यानी षडांग योग है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
सूची 1 सूची 2, फिर इसके लिए बड़ा करना पड़ेगा। योग हाँ, अब इसका मिलान करिए, कितने इसमें चक्रों की चर्चा करी गई है ना, 6 चक्रों के बारे में बताया गया सारा, बताइए 6 चक्रों की चर्चा है इसमें। मणिपुर में कितने हैं? ये तो बिल्कुल रटा भूमध्य होना में चाहिए। 2 है और विशुद्धि में 16 है और मणिपुर में 12 है। पद्म चक्र में याद नहीं कितना है। मणिपुर में 2 नहीं हो सकते, पहली बात तो। मणिपुर में मैम 10 है। नहीं मैं गलत बोल गया, सॉरी, कंफ्यूज हो गया था। हाँ मध्य चलिए में 2 ऑप्शन चेक करके बताइए ऑप्शन क्या है, फिर से मिलाइए। कोई दिक्कत नहीं है, गलती होगी तभी अच्छा होगा। ऑप्शन 4 नहीं, ऑप्शन 4 के हिसाब से तो मणिपुर में 16 हो जाएंगे, और आई थिंक विशुद्धि चक्र में 16 होने चाहिए। मैम फिर ऑप्शन ऑप्शन 1 होगा, 1 होगा। मैम ए का 4 और बी का 12 हो रहा है, जिसमें थर्ड, ए का 4 बी का 3rd, मैम फर्स्ट वाला ऑप्शन होएगा। फर्स्ट वाला होगा, सी का आई भी एक ही में है क्योंकि विशुद्धि बिल्कुल सही 16। है, ऑप्शन फर्स्ट होगा। मणिपुर के कितने होंगे? 16 होंगे, 2 क्या 10 होंगे। पद्म चक्र के 3, 12 होंगे। विशुद्धि चक्र के 16 होंगे और भूमध्य चक्र के 2। नीचे से ऊपर की तरफ बताइए कोई एक लोग, पढ़िए इसको। आधार चक्र में 4, स्वादिष्टान में 6, ऊपर बढ़े 6 हो गया, फिर नाभि में 10 आ गया, हृदय यानी पद्म चक्र में 12 दल वाला, फिर विशुद्धि में 16, भूमध्य में 2 और फिर ब्रह्मरंध्र में सहस्त्र दल वाला कमल। ये तो बिल्कुल रट डालिए, एकदम भूलना नहीं है, कभी भी पूछ लेते हैं बिल्कुल कहीं से भी। योग हृदय पद्म चक्र याद नहीं रहा था। है जी, ये पद्म चक्र बोल दिया, हृदय नहीं बोला, इसलिए याद नहीं रहा। अच्छा हाँ ठीक है, अब कोई नहीं नहीं। बोलूं। जितनी गलतियां होती है ना उतना फिर वो भूलता नहीं है इंसान, फिर वो हमेशा याद रहता है, तो अच्छा ही है अगर गलती करेंगे तो। योग चूड़ामणि उपनिषद के मुताबिक प्राण का निवास स्थान बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। स्वादिष्ठान में, जिसको सौ और मेड कहते हैं। हाँ, स्वादिष्ठान चक्र में। और इसको और किसी को भी स्व कहते हैं, ऐसा कुछ है इसमें, एक क्वेश्चन बनता है। प्राण को, वेरी गुड। गोरख संहिता में भी बताया गया है ये का ये। हाँ, ये चूड़ामणि जो है ना वो गोरख संहिता से मिलता हुआ है, और जो वो है एकदम ऋषि की ब्राह्मण उपनिषद है वो वशिष्ठ संहिता से मिलता हुआ है। इसमें ये योग चूड़ामणि उपनिषद महत्वपूर्ण बिंदु, प्राण का निवास स्थान स्वादिष्ठान चक्र में है। प्राण के 2 नाम है, स्व और मेढ्र, ये याद रखिएगा। और मणिपुर चक्र को पाप पुण्य से वर्जित रहित कहा गया है। जब तक इसका ज्ञान नहीं होता है तब तक जीव संसार चक्र में ही घूमता रहता है। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है, मतलब ये पूछ लेते हैं कि जीव संसार चक्र में घूमता रहता है वो किस चक्र की वजह से होता है, किस चक्र की सिद्धि ना होने की वजह से होता है। तो ये मणिपुर चक्र है। ये अभी हो सकता है आगे आ भी जाए क्वेश्चन। ये योग चूड़ामणि उपनिषद के मुताबिक प्राण के 2 नाम बताए गए हैं। सौ मेड सेकंड ऑप्शन, हाँ ये तो आपने देख ही लिया है ना, स्वमेढ्र। सब लोग पार्टिसिपेट करिए तो सबको याद हो जाएगा, यहीं पे बार बार अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। योग चूड़ामणि उपनिषद के मुताबिक किस चक्र का ज्ञान नहीं होने तक जीव संसार चक्र में घूमता रहता है? आगे क्वेश्चन सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है और ये ध्यान नहीं, लोग मतलब दिमाग से उतर जाता है कि क्या है इसका। किस चक्र का ज्ञान नहीं होने तक जीव संसार में घूमता रहता है? मणिपुर। ये तन्ना विमंडले चक्रे प्रोच्यते मणिपूरकम द्वादशारे महाचक्रे पुण्य पाप विवर्जिते। इस तरीके से भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पुण्य पाप विवर्जिते किस चक्र के लिए प्रयोग होता है। तो ये भी आप ये इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, जहां मणिपुर चक्र का आपका लिखा हो नोट्स वहां पे ये पुण्य पाप विवर्जिते भी लिख लीजिए। मणिपुर चक्र को पुण्य पाप से रहित कहा गया है। लिखते जाइएगा आप लोग थोड़ा थोड़ा ना, जहां जहां पे आप लोग नोट्स लेके अपने अपने बैठिए, जहां पे आप लोग जो भी लिख रहे हो तो उस पे जहां जहां पे ये चीजें ऐसी आए तो उसको हाईलाइट करते जाइए, लिखते जाइए। तो आपको बार बार ना याद नहीं करना पड़ेगा, आपको बस उठाओगे और आपको याद आ जाएगा सारा। योग चूड़ा उपनिषद के अनुसार 10 नाड़ियों में से नहीं है। पद्मिनी चक्रिणी सेकंड ऑप्शन।
हस्त में, ठीक ऑप्शन है। ये सेकंड। तो हाँ, ये तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्त, जीवा। कोई बताए? मैं छुपा देती हूँ। इड़ा, पिंगला, गांधारी, सुषुम्ना। नहीं, पहले सुषुम्ना आएगा। सीक्वेंस में बताइए, क्योंकि सीक्वेंस में ही पूछा जाता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, अलम्बुसा, शंखिनी और ये वाला वो ये ट्रिक नहीं याद है? गांधारी ने हस्तिनापुर से गांधारी ने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर अलग से, किया, कुहू शंख हाँ बजाकर। हाँ निमोनिक। तो हाँ, इस गांधारी, निमोनिक हस्तजीवा, से पूषा, पकड़िए आप। यशस्विनी। तो देखिए, गांधारी हो गया, हस्तिनापुर से आ जाएगा हस्तजिह्वा, फिर युद्ध से, पोरस से भी आ जाएगा मैम, पोरस से हाँ, पूछा आ पुर जाएगा। से पूषा आ गया, युधिष्ठिर से यशस्विनी आ गया, अलग किया अलम्बुसा, कुहू शंख बजाकर, कुहू और शंखनी, और ईरा, पिला, सुषुम्ना पहले है ही है। ये याद है ना किसी को? निमोनिक किसको याद है? बताए अपना निमोनिक किसको याद है? हैंड रेस करो। हाँ मैम, सरी ने बताया ये निमोनिक तो। हाँ, तो बताइए गांधारी सावन ने जी। बताया था। हाँ, बताइए सावन जी, आप बताइए, सबको रिवाइज हो जाएगा। गांधारी ने हस्तिनापुर से युधिष्ठिर को अलग किया, कुहू शंख बजाकर। हाँ, तो अब ऐसे जोड़ लीजिए गांधार। ये तो पता ही है सबको, 72,000 नाड़ियों में 72 में 10 प्रमुख नाड़ियां हैं। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी अक्सर जो है ना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कहीं कहीं पे 10 नाड़ियां प्रमुख नहीं है, सिर्फ 10 नाड़ियों की चर्चा है। जैसे इसमें शायद योग बीज में ऐसा होता है। योग चूड़ामणि उपनिषद के मुताबिक सूची 1 और सूची 2 का मिलान करिए। कौन बताएगा? कोई हैंड रेज करे। शंखिनी मूल स्थान। अलम्बुसा मुंह में है क्या? हाँ, हाँ, अलम्बुसा मुंह में होती है, ठीक है। और हस्तजीवा है बाएं आंख में। मैम फर्स्ट ऑप्शन होएगा। गांधारी दाएं आंख। सेकंड ऑप्शन होगा। गांधारी दाएं आंख में होती है ना? नहीं, फर्स्ट ऑप्शन है मैम, फर्स्ट है। हाँ फर्स्ट, नहीं फोर्थ होगा मैम। फोर्थ ऑप्शन होगा। गांधारी बाई आंख में होगा मैम, फोर्थ होगा इसका। गांधारी बाई आंख में है, गांधारी बाई आंख में। गांधारी बाईं आंख का निवास है। ए का थर्ड होगा। हाँ, तो फोर्थ ऑप्शन ही तो होगा फिर। हाँ मैम, फोर्थ ऑप्शन है। यहाँ उल्टा है, ये हस्तजीवा गांधारी उधर ना, दाएं बाएं मतलब। देखिए, ए का हस्तजीवा थर्ड है बायां ना? गांधारी का बायां आंख हो गया, हस्तजीवा का दायां हो गया, अलम्बुसा मुख में है, और शंखनी मूल स्थान है। तो फोर्थ ऑप्शन ठीक है। हाँ। गांधारी ने मतलब पहले बाई आंख मारी थी, फिर हंसी ना तो फिर दाई आंख भी मार दी। हाँ, सही है। योग चूड़ामणि उपनिषद के मुताबिक कुंडली शक्ति कितना फेरा लगाए रहती है? ये तो सबको पता होगा। मैम 8 लपेटा। 8 लपेटा। ठीक है, वेरी गुड। कुंडली और ये थोड़ा इसका स्थान याद रखनी, शक्ति कंद के ऊपर होता है। ये 8 कुंडलिनी की आकृति लगाए हुए ब्रह्मद्वार को अपने मुंह से। कभी कभी ये क्वेश्चन उल्टा करके पूछ सकते हैं कि 8 कुंडली फेरे लगाए हुए किस स्थान पर? तो कुंडली शक्ति कंद के ऊपर, ठीक है। मिताहार के बारे में चतुर्थांश विवर्जित किन किन ग्रंथों में बताया गया है? इस तरह का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। किसी भी फॉर्म में पूछे, जरूर पूछते हैं। सीडी। CDE। CDE, ठीक है। नाम भी बता दीजिए जिसने बताया है, सब लोग एक बार, सबको रिवाइज हो जाए। प्रदीपिका, हट रत्नावली, योग चूड़ामणि उपनिषद। योग चूड़ामणि। घेरंड में नहीं है क्या ये? घेरन में अलग है, उसमें हिरण्य आधा में भाग 3/4 और 1/4 बोला है। चतुर्थांश विवर्जित है, उसमें आधे भाग का जिक्र है। आधा भाग भोजन से, आधा वायु से, आधा जल से, उसमें बोला है। थैंक यू देव जी। योग चूड़ामणि उपनिषद के मुताबिक कौन सा कथन असत्य है?
मैम फर्स्ट वाला। फर्स्ट ऑप्शन है बिंदु मैम। को ब्रह्मा रूप कहा गया है। नहीं नहीं, ये सही है, बिंदु को ब्रह्म रूप कहा गया है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे चूड़ामणि में। मैम चंद्र रूप नहीं कहा बिंदु को। फोर्थ वाला गलत है। शुक्ल हाँ, शुक्लवाण। बिंदु का निवास स्थान तो चंद्रमा ही होगा, हाँ, मतलब 4 वाला गलत है। रज चार शुक्ल वाला गलत वाला। है। शुक्लवर्ण। रज शुक्लवर्ण का नहीं होता है, लाल वर्ण का होता है। एक बार क्वेश्चन दिखाइए मैम प्लीज दोबारा। हाँ देखिए, योग चूड़ामणि के उपनिषद के मुताबिक कौन सा कथन असत्य है? ये यहाँ पे दिया हुआ है। बिंदु तो शिव भी होते हैं ना, ब्रह्मा कहाँ से? स्पेशल हाँ, इसमें कहा इसमें गया है। हमने ब्रह्मा ही पढ़ा था और वो 2-3 जगह ब्रह्मा जो है रूप कहा गया है, ये आप नोट्स उठाइएगा सर के, तो उसमें आपको दिखेगा। इसको कंपेयर भी करवाया था सर ने। हाँ, और ये ना एक मतलब ये एक किसी श्लोक में इसका वर्णन है, तो ये अलग से सर ने लिखाया हुआ है, तो ये इसको भी मैंने भी नोट्स में बना के लिखा हुआ था अलग से इसको। तो ये ध्यान रखिएगा कि बिंदु को ब्रह्मा रूप कहा गया है। जहाँ पे ये श्वेत और लाल शुक्र और रजवर्ण का वर्णन किया हुआ है ना, वहां पे देखिए शुक्र वाले में ब्रह्मा रूप कहा गया है, ये अलग से बताया गया है, और बिंदु। ठीक है। जिस साधन में नाड़ी समूह का शोधन होता है, सूर्य और चंद्रमा को चलाया जाता है, वो निम्न में से कौन सा है? महामुद्रा। महामुद्रा। महामुद्रा के और सारे गुण कोई बता सकता है? मैं छुपा देती हूँ। ये क्या है आ रहा है, ये क्या केवल आ रहा है? नहीं, महामुद्रा के तो बहुत सारे हैं ना, चलिए बताइए, जितने बता सकते हैं सब लोग बताइए, लेकिन इसको सीक्वेंस में याद करना जरूरी है महामुद्रा के। कुष्ठ गुदावट गुल्म जीर्ण, ये वाले प्रोग्राम। 6 कुष्ठ, इनके लाभ जो होते हैं, क्या क्या महामुद्रा से क्या क्या चीज दूर होती है। 6 कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण रोगों से मुक्ति मिलती है। संभावित अनेक रोग भी खत्म हो जाते हैं। हम पुरोगमा भी, आने वाले रोग भी। आने वाले पुराने रोग जो है वो खत्म हो जाते हैं। पूर्वजन्म बोलते हैं शायद उनको। और शायद विष का भी नाश करती है। रसहीन भोजन भी सरस हो जाता है, विष भी अमृत समान हो जाता है, और पथ्य अपथ्य पच जाता है। पथ्य तो पचता ही है, अपथ्य भी पच जाता है। तो ये इसके फल हैं, ये जरूर याद कर लीजिएगा महामुद्रा के। ये भी सीक्वेंस में पूछ लेते हैं, किसी ना किसी के तो पूछ ही लेते हैं, और महामुद्रा ज्यादातर सब में कॉमन है। ये थोड़ा ही बहुत फर्क होगा तो होगा, वैसे है नहीं, सब में कॉमन ही है। महामुद्रा की प्रयोग जिस साधन से नाड़ी समूह का शोधन किया जाता है, सूर्य चंद्र को चलाया जाता है, रस का शोषण किया जाता है, उसे महामुद्रा कहते हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार महामुद्रा से निम्न रोगों से क्रमशः मुक्ति प्राप्त होती है। 6 कुष्ठ गुदावर्त। अब देखिए, ये सीक्वेंस में लगाने के लिए नंबर ऑप्शन हो गया। सब कुछ है आंसर है इसमें, लेकिन ये सीक्वेंस में लगाना है। आप सीक्वेंस में लगाइए। 4 नंबर ऑप्शन हो गया ना। फिर कुछ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण। फोर्थ वाला। हाँ, कुछ कनेक्ट कर लीजिए, जैसे कि 6 से शुरू हो रहा है। कुष्ठ से आ रहा है ये। हाँ ना जी। तो ये गुदावर्त और गुल्म साथ का आता है। ये ऐसे शुरू हो रहा है। 6 कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण रोगों से मुक्ति मिलती है, इस तरह से। तो 6 कुष्ठ गुला ये आएगा 2 नंबर सबके पक्के हैं, आएगा कंफर्म है। हाँ, ये जरूर क्वेश्चन आता है इस तरीके का, ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको मतलब थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लीजिए कि 6 कुष्ठ पहले आएगा, फिर गुदावर्त गुल्म, फिर अजीर्ण। यही आएगा पक्का। तो फिर तो एक मतलब 2 नंबर तक के पक्के हो गए फिर। चलिए, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार दिया नहीं जाता होगा तो उसमें आया होगा, तो फोटो खींच कर डाला होगा। किसी का कैमरा माइक ऑन है तो प्लीज ऑफ कर लीजिए। सरिता जी करके हैं, उनका माइक ऑन है। ओपन ही रहता है ज्यादातर माइक। योग तो चूड़ामणि फोटो वोटो बाद में भेज दीजिएगा, अभी टाइम नहीं है। ऑफ करना सुन नहीं रही है अभी, है ना?
कर दी मैम। कर दिया, चलिए। योग रिद्धि से चूड़ामणि डरते हैं उपनिषद के सब। अनुसार आकाश की उत्पत्ति निम्न में से किससे हुई है? आत्मा से आत्मा से आत्मा से आत्मा। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार भोगों के लिए सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई है? इंद्र की। इंद्र। वेरी गुड। इंद्र। इसमें हाँ, ब्रह्मा मनुष्य दानव का तो है नहीं, ब्रह्मा की तो उत्पत्ति के लिए है, और रुद्र संहार के लिए है, और विष्णु जो है पालन करने के लिए है, और इंद्र जो है वो भोग करने के लिए है। देवताओं की उत्पत्ति के लिए सबसे पहला ब्रह्मा भगवान आए, पालन के लिए विष्णु, संहार के लिए रुद्र की उत्पत्ति, और भोगों के लिए इंद्र की उत्पत्ति सबसे पहले हुई। ये चारों ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये चीजें बार बार आती हैं। योग चूड़ामणि सूची 1 सूची 2 को मिलाइए, हम ऐसे करते हैं धीरे से, आपको आंसर ना लिखे। हाँ ठीक है, अब मिलाइए ये। मैम आकार जागृत नेत्र में निवास आएगा, वेरी एकत्री गुड, हाँ बिल्कुल सही। एकत्री। और आत्मा सबका साक्षी, तो डी का 1, तो मैम 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा। आपने इस तरीके से निकाल दिया, बाकी भी बता दीजिए सारे। मकार का सुषुप्ति होगा। 4th वाला ऑप्शन बताया आपने? यस मैम, सॉरी मैम, नहीं, 1 वाला है, मैंने सेकंड गलत होगा बता वो, दिया। होगा देखा ना तो इसका। आकार का जागृति बोला था, लेकिन लगा दिया गलत, D1 देख के और ऐसे ही लगा दिया। 4th का नहीं आई होगा, आपने बताया आकार का एकदम सही था, जागृत में नेत्र में निवास करता है, ये एकदम सही है। मैम फर्स्ट वाला ही है इसका ऑप्शन, हाँ, फिर बी सही। पे पता लग रहा है ना। हाँ, डी से और ए से पता लग रहा है। हाँ। सारे रिवाइज कर लीजिए। उकार का बताइए। तो नेत्रकंठ हृदय हो गया ना, ये सीक्वेंस में पहले है, नेत्र में आ आकार, गए, उकार, फिर मकार। कंठ में आ गए, फिर उसके बाद हृदय में आ गए, नीचे चले गए, आकार सबसे आकार ऊपर है, फिर उकार में कंठ में आ गए, फिर मकार में हृदय में आ गए, और आत्मा सबका साक्षी। इस तरीके से अभी दिमाग तो में ये set हो रहा है, ए का दूसरा हो रहा है, बी का तीसरा हो रहा है, और सी का चौथा हो रहा है, और आत्मा सबका साक्षी है ये। हाँ, तो बस नेत्र, कंठ और हृदय। सब जागृत देखने लग गए। ये देखो, ये सारा इसमें भी है, स्थूल, ये भी पूछा जाता है, इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। ये रजस जो है वर्ण लाल है, इसमें भी मैंने कुछ निकाल के रखा था एक। स्थूल सूक्ष्मकरण एक बार पूछा गया था जी। हाँ, इसमें जो है ना, ये लाल वर्ण आकार में, ये मैंने निकाल के रखा था कि सब जगह घेरंड में, चूड़ामणि में और वशिष्ठ संहिता में सब जगह आकार का वर्ण लाल बताया गया है। सिर्फ एक योग उपनिषद है ध्यान बिंदु, वहां पीला बताया गया है, तो ये आप लोग नोट कर सकते हो। आकार का क्या? आकार में सब जगह वर्ण लाल बताया गया है रजस का, घेरंड में, चूड़ामणि में, वशिष्ठ संहिता में सिर्फ ध्यान बिंदु में पीला बताया गया है आकार मात्रा में। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन मेरे पास लिखा हुआ है, तो हम अगर मिलेगा तो हम बताते रहेंगे। ठीक है, लिख लिया? ये तो सब लोग बता लेंगे। योग चूड़ामणि ओंकार प्राणायाम की मध्यम अवस्था क्या है? डबल कर दीजिए। प्रथम अवस्था क्या है पहले ये बताइए, तो उसके बाद मध्यम आ जाएगी। 12 16 16 32 20 होगी ना, 32 20 होगी ना। हाँ, 20 होगा मध्यम। सेकंड ऑप्शन ना, 24 32 20। ये तो अधम की अवस्था पता है, मध्यम, अधम और ये उत्तम। चलो मैं छुपा रही हूँ, बताओ कोई। अधम की अवस्था क्या है? 12 16 10 पसीना आएगा। पसीना, पसीना। मध्यम में क्या होगा? कंपन शरीर और कंपन चलेगा। 20 और उत्तम में ऊपर उठने, पहले उत्तम पसीना में आएगा, फिर 36 बॉडी शेक करने लगी, और फिर उसके बाद जब शेक करेगा तो इंसान ऊपर उठेगा। ऐसे करके इसको याद कर लीजिए। योग चूड़ामणि उपनिषद के मुताबिक सूची, अच्छा सूची 1 सूची 2, चलिए तो आसान है, बताइए।
आसन से सभी रोग दूर हो जाएंगे, आसन से समाप्त हो जाएंगे। शारीरिक रोग समाप्त हो जाएंगे। पापों का नाश हो जाएगा। प्राणायाम से पापों का नाश हो जाएगा। प्रत्याहार से मानसिक रोग मानसिक खत्म रोग हो खत्म हो जाएंगे। जाते धारणा से हैं, मन धारणा से धैर्यवान हो मन जाएगा। धैर्यवान हो जाता है। ऑप्शन ही बता दीजिए फर्स्ट बहुत ऑप्शन। अच्छा। फोर्थ ऑप्शन। पहला होगा। अच्छा वो डी फोर्थ है। हाँ, फोर्थ कौन बोल रहे हैं? सारे फोर्थ ही बोल रहे हैं। भाई फर्स्ट एक बार बोला फिर भाई से देख मैंने। लीजिए, और इसके ये भी याद रखिएगा, आप थोड़े से एंटी वो जो ना थोड़ा मतलब स्मार्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब वो शारीरिक रोग समाप्त नहीं पूछता है, वो ये देता है आसनेन रुजम हंति प्राणायामेन पातकम, सारे रोग समाप्त पापों का नाश होता है। विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेन मुच्यति। धारम मैम विमर। ये ज्यादा इजी है, इसमें नाम दिए हुए हैं आसन रजो हंति संस्कृत में प्राणायाम। तो है लेकिन समझ में आ रहा है। हाँ ये धारणा और इसके वाले तो आसान है ना, लेकिन ये ऊपर वाला ना, हाँ ये आसान वाला भी आसान है, आसनेन रुजु हंति, हाँ सब में तो दिया हुआ है लगभग। नाम आ रहा है कसम संस्कृत में। ये ठीक लेकिन है, इस तभी तरीके से ही हाथों पूछ हाथ लेते हैं। दिखा दिया। मैम वो नहीं, नाम इसमें काट के दिक्कत भी तब दे आती है सकते हैं जब ना ये त्रिशिकी ब्राह्मण से और इसको मिला के पूछते हैं। मैम, वो नाम ये हटा ऐसे के नहीं भी दे पूछेंगे, ये सकते हैं, त्रिशिकी जैसे से और इससे प्राणायाम हटा त्रिशिकी और देंगे इसके हमेशा पाठ्यक्रम। मैच करते हैं, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है, तब उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो त्रिशिकी से जब भी इसको करिएगा तो त्रिशिकी से कंपैरिजन करके पढ़िएगा चूड़ामणि का। एक ब्राह्मण और आदित्य भगवान के बीच संवाद किस योग उपनिषद में, ये तो खैर बहुत आसान है, बताइए। त्रिशिकी। मैम त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद। त्रिशिकी फोर्थ ऑप्शन। अच्छा, जब त्रिशिकी स्टार्ट हो गया तो त्रिशिकी के बारे में कौन बताएगा? अब उसका सार बताइए कोई एक लोग। हैंड अनिका चौधरी, आप बताइए। वैसे सर मैंने हैंड राइज है ना क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको कर दूंगी इसके बारे में। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही अनिका जी। एक मिनट मैम, मैं हैंड राइज मैम अभी आ रही है आपके पास आवाज? हाँ आ रही है, अभी आ रही है। मैंने हैंड राइज मैम मेरे इशू के लिए किया था कि मैम इस क्लास को आप ऑनलाइन भी डालेंगे क्या अभी सेशन खत्म होने के बाद? इसमें इस क्लास को ऑनलाइन डालने की भी पता नहीं सर डालते हैं कि नहीं, मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन वो भी सर कर सकते हैं ना, इसके पीडीएफ भी डाल SST देंगे भी तो डाल भी हो देंगे। जाएगा। डालते हैं सर। अच्छा, अगर इसका ऑनलाइन इसकी इतनी बड़ी क्लास आप देखने सर से को अच्छा है कि आप बोलिएगा इसका कि पीडीएफ ले डाल लीजिए दे सर से PDF बना। और उसको जल्दी से लगा लेंगे। क्योंकि इतना लंबा आप क्वेश्चन आंसर सुनेंगे तो वो टाइम आपका वेस्ट होगा, बजाय इसको लेके एक बार पीडीएफ, जैसे इतना कर लिया आपने, एक बार पीडीएफ करेंगे तो फटाफट रिवाइज हो जाएगा। सब ठीक है मैम। और मैम आप कहें तो अब मैं हालांकि देख के आंसर करूंगी, बिकॉज मेरे हेड इंजरी की वजह से मैं इस क्लास को दोबारा लेना चाहूंगी, मुझे चीजें याद नहीं होती अभी। अच्छा, हाँ कोई नहीं, तो हो त्रिशिकी जाएंगी। अगर कोई ब्राह्मण दिक्कत हो तो आप मुझसे पर्सनली कर लेना, मैं करा दूंगी। हाँ बिल्कुल मैम, आप शेयर ठीक है, कीजिएगा, मुझे काफी चीजें स्किप हो रही हैं अभी हाल फिलहाल में। कल का टेस्ट भी अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे याद नहीं होती चीजें। चलिए अगर मैं कुछ मदद कर सकी तो मैं जरूर करूंगी आपकी। श्योर मैम। ठीक है, अब आप कहें तो थोड़ा सा इसका इंट्रो आपको हाँ आप इंट्रो बताइए। प्रेजेंट हाँ, करूँ मैम? ओके। त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में कुछ जो मेन पॉइंट्स है उनको यहाँ डिफाइन किया गया। संवाद, योग, अष्टांग योग, यम नियम, 10 नाड़ियों का स्थान, 10 प्राण और उनके कार्य और प्राणायाम, ये सब यहाँ पे डिफाइन किया गया। जिसमें संवाद इस उपनिषद में त्रिशिकी ब्राह्मण और आदित्य भगवान के बीच में किया गया है। और योग की चर्चा इसमें अष्टांग योग को लिया गया है, जिसमें ज्ञान योग, कर्म योग की परिभाषा का फल भी बताया गया है। और अष्टांग योग के जो 8 प्रकार हैं उनकी परिभाषा है और उनको डिफाइन किया गया है, और जिनमें से हम यम और नियम को यहाँ इम्पोर्टेंस देते हैं, और उन दोनों के 10 यम और 10 नियम उनके प्रकार भी बताए गए हैं। वेरी गुड। और याद है आपको? याद 10 हो रहा है? नाड़ी ऐसा नहीं है, आप ऐसे मत सोचिए कि आपको याद नहीं हो रहा है, आपको अच्छे से मैम, याद मुझे है। पहले की यादें हैं चीजें, अभी मुझे क्विक मेमोरी याद नहीं रहती मैम। अच्छा, अभी पढ़ा हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है पिछले 7 दिन से। अच्छा, अभी आपको चोट लगी है क्या? हाँ मैम, दिवाली का गिफ्ट था ये। ओहो,
कोई नहीं, वो तो बहुत मतलब छोटी बात है, फिर तो वो हो जाएगा ठीक आपका, मतलब ये ऐसे ही नॉर्मल चोट है आई ना, विल तो हो ट्राई जाएगा मैम। ठीक। नहीं मैम, हेड इंजरी है जिसमें मेरी मेमोरी स्किप हो रही है और मुझे 4-5 स्टिचेस आए हैं सिर में। अच्छा, Yeah. कोई नहीं, जो भी मदद ओके, चाहिए आप बताइएगा, मैं अगर जो हो सकेगा मैं कर लूंगी, आपका रिवाइज करा लूंगी। श्योर मैम। अब नेक्स्ट है इसमें 10 नाड़ियां और उनका स्थान, जिसमें से 10 नाड़ियां जो है उन्होंने बताई है सुषुम्ना, वैष्णवी, जिसको ब्रह्म नाड़ी भी कहा गया। वैष्णवी जो ब्रह्म नाड़ी है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और सुषुम्ना ऑलमोस्ट ईडा पिंगला के साथ में हर उपनिषद में डिफाइन की गई है। थर्ड है इसमें ईडा, फोर्थ है पिंगला, फिफ्थ है गांधारी, और सिक्स्थ है हस्तजिह्वा, सेवंथ है पूषा, एट्थ है यशस्विनी, नाइन्थ है अलम्बुसा, और 10वीं जो नाड़ी है वो है कौशिकी। जो वेरी इनमें गुड, वेरी सबसे गुड। यूनिक है वो है वैष्णवी, कौशिकी, और शायद यशस्विनी होगी मैम। नहीं, ये ससनी तो कॉमन है, और बस दो जो है ये नाड़ियां जो हैं इसमें अलग से बताई गई हैं, वैष्णवी और कौशिकी। और वैष्णवी जो है वो ब्रह्म रंध्र तक गमन करने वाली वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी है, जो मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसके बारे में खास बात है कि मोक्ष प्रदान करने वाली है, और जो कौशिकी है वो कंध से नीचे पैर अंगूठे तक जाती है, और कौशिकी नाम की नाड़ी है। बस इसमें इतना याद करना है। और दो यस इसकी मैम, अलग विशेष नाड़ियां हैं, वैष्णवी और कौशिकी, ये वाली कहीं पे भी नहीं बताई गई हैं। यस। ठीक है, और जो ठीक। 10 प्राण है वो इम्पोर्टेंट माने गए हैं इसमें, क्योंकि सबसे पहले प्राणों में इसने प्राण की ही इसमें चर्चा 10 की है। प्राण की चर्चा शायद नहीं है, इसमें 5, इसके उनके बाद 10 कार्य, प्राण, हाँ 10 प्राण की चर्चा है, ठीक है, लेकिन 5 प्राण को बताया गया, और 5 के उप प्राणों की उप चर्चा प्राण नहीं है वो। करी है। ठीक है, ठीक है, हाँ, बताइए। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान जो हर जगह मिलते हैं। और इसमें फिर हम्म 5 जो उप प्राण है वो है 6 नंबर का नाग, कुरुम, क्रकल, देवदत्त और धनंजय। हम्म। और जब हम प्राणायाम को पढ़ते हैं तो यहाँ पे उन्होंने महाभूत तत्वों का शरीर में जो स्थान है, पंच महाभूत, उनको यहाँ डिफाइन किया गया, जिसमें भूत हम्म, और देवता कौन कौन से निवास करते हैं उनको इसमें वर्णन किया गया ठीक है, वेरी गुड। है ना। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि नाग आदि जो उपवायु बताई गई हैं वो त्वचा, अस्थि आदि में प्रतिष्ठित रहते हैं। ये इसकी एक अलग से हाँ लाइन कर लीजिए आप, लिख हाँ लीजिए, हाँ, त्वचा अस्थि जो आदि में पंच प्रतिष्ठित महाभूत रहते हैं। है उसमें इसको बताया गया मैम, राइट। हम्म। जिसमें अग्नि से प्रकट होने वाले जो है उसमें श्रोत, त्वचा, चक्षु, जीवा, जो 5 इंद्रियां हैं उनमें इसको डिफाइन किया गया। ठीक है, यस, इनफ मैम, अब आप बताइए। ठीक है। हाँ मेन, लेकिन इसका ये थोड़ा सा ये अलग से ही है इसका, तो ये अलग से लिख लेना, अस्थि और उसमें होता है, बाकी तो डिफाइन किया गया अलग अलग तरीके से। ठीक है, जब उसको ठीक है, पढ़ोगे ना तो वो अलग तरीके से, थोड़ा भी क्वेश्चन अभी आगे आएगा इसका। जी मैम। और ये अलग से एक इसकी लाइन ये अलग से कि ये उपवायु जो है त्वचा और अस्थि में बताए गए इनके कार्य। ठीक है, त्वचा और अस्थि, और उसमें जो है वो अलग अलग अंग डिफाइन किए गए हैं, और ये सिर्फ उप प्राण के लिए त्वचा और अस्थि बताई गई है। ठीक है, यस अभी मैम। आएगा तो हम पंच महाभूत वाला हम पूरा करा देंगे, ये तो फिर क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, अभी आएगा तो अभी हम करा देंगे। त्रिशकी ब्राह्मण उपनिषद में भगवान सूर्य के सम्मत त्रिशकी ऋषि द्वारा किए गए प्रश्नों का सही अनुक्रम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 बार शायद आ चुका है ये, बताइए। 4th ऑप्शन शायद, शरीर, प्राण, कारण, आत्मा। हाँ, सबसे पहले शरीर है, फिर प्राण है, फिर कारण है, फिर आत्मा है। और ये 4 कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन पूछे थे आदित्य भगवान ऋषि ब्राह्मण ने? इन्होंने पूछा था, देखिए मैं ऊपर करती हूँ, इससे देखिए आप। ऋषि नामक इसमें ब्राह्मण मैम आदित्य में इन्होंने, पहुंचे तो उन्होंने भगवान आदित्य से बोले, हे भगवान ये शरीर क्या है, एक क्वेश्चन, प्राण क्या है 2, कारण क्या है 3, आत्मा क्या है, और अखिल जगत क्या है, ये 5 क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने क्वेश्चन पूछे थे ऋषि ब्राह्मण ने, कितने क्वेश्चनों से शुरुआत की गई थी।
जो त्रिशकी ब्राह्मण और आदित्य भगवान के बीच में जो संवाद है वो किन क्वेश्चनों से शुरू हुआ था। इनका सीक्वेंस भी पूछते हैं और क्वेश्चन के नंबर भी पूछ सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, 5 क्वेश्चन। त्रिशकी ब्राह्मण उपनिषद में आकाश के 5 भेद में शामिल नहीं है। वाणी। वाणी किसने बताया? वाणी, बहुत अच्छा आंसर बताया सावन जी। यस मैम। अमित जी ने भी मैसेज कर दिया था। अच्छा, अमित शाह जी। अमित शाह जी बहुत इंटेलिजेंट है, उनको वैसे सारी चीजें क्लियर रहती हैं। अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार, इसमें सबके अलग अलग बताए गए थे ना, आकाश, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सबके अलग अलग धीरे धीरे एक एक करके आएंगे ये। तो आकाश के फिर से एक बार पढ़ लीजिए, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार, 5 है ये। त्रिशकी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार पृथ्वी तत्व का निम्न में से किसका प्रादुर्भाव हुआ है? स्पर्श। स्पर्श तो हवा का होना चाहिए हमारी समझ से। फोर्थ मैम वाणी। वाणी। त्रिशकी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार पृथ्वी तत्व का निम्न में से किसका प्रादुर्भाव? वाणी का। वाणी, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, ये कर्मेंद्रियां है हमारी, तो इसको पृथ्वी तत्व से रिलेट किया है। आकाश में अंतःकरण वाला, अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार है। पृथ्वी में वाणी, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, ये इसके 5 कर्मेंद्रियां हैं। और जल का कोई बताना चाहे तो बताए। अग्नि, शब्द स्पर्श, रूप, रस, गंध जल के हैं। और अग्नि के त्वचा और जीवा, चक्षु और वेरी गुड। नोज और ईयर को जो भी है। मन। त्वचा भी है इसी में, अग्नि में। चलिए इसका बताइए, त्रिशकी ब्राह्मण एक एक आता जाएगा, इसका बताइए तो क्लियर हो जाएगा। स्रोत, त्वचा, चक्षु, जीवा की उत्पत्ति निम्न से किस तत्व से हुई है? आसानी से बता लोगे। अग्नि से। तो इसमें देखो, अग्नि से स्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राणेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिया। कोई इसको रिपीट करो, जिसको सीक्वेंस में नहीं आता वो एक बार बोले तो उसको याद हो जाएगा। स्रोत, त्वचा, चक्षु, जीवा, घ्राणेन्द्रिया। ठीक है, और 5 ज्ञानेन्द्रिया इसी में है। ये घ्राणेन्द्रिय क्या है? घ्राणेन्द्रिया जो ये सूंघने वाला तो होता है ना, ये नोज नोज। जो सेंस होता है हमारा, वही। ज्ञान का मतलब गंध लेना। घ्राण, हाँ। देखिए अमित जी ने बताया, अमित जी शांति से सुन रहे थे अभी तक। हाँ, त्रिशकी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार विसर्जन और आनंद किस तत्व से जुड़ा हुआ है? पृथ्वी तत्व। बिल्कुल सही। पृथ्वी। किसने दिया भाई आंसर? ये बोलना, दान, गमनागमन, विसर्जन, आनंद पृथ्वी तत्व के कार्य और कर्मेंद्रियों के विषय हैं। अब ये सोचिए, ये वाला क्वेश्चन और अंदर से है। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये क्वेश्चन हमें नहीं कराया था सर ने। आज जब हमने देखा तो ये देखा ये और भी अंदर से है क्वेश्चन ये। तो इस क्वेश्चन को आप लोग टेक कर लो। 12 बार प्राणायाम से प्रत्याहार की स्थिति बनती है, निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? कोई बताएगा? योग चूड़ामणि में कहा गया है, ऑप्शन 4। हाँ, इसमें कुछ और भी योग चूड़ामणि में शायद बताया गया, ये 12 प्रत्याहार से। हाँ, 12 का है। 12 प्राणायाम से प्रत्याहार, प्रत्याहार से धारणा, धारणा से फिर ध्यान, ऐसा। नहीं, 12 प्रत्याहार से प्राणायाम, 12 और 12 ही है सारे। सारे 12 ही है।
श्लोक चूड़ामणि उपनिषद से इसमें कहा गया है। ऋषिकी ब्राह्मण उपनिषद में प्राण तत्व को निम्न में से किस जगह स्थापित करने का निर्देश दिया गया है, ये बताइए। मूर्धा नहीं, मूर्धा मूर्धा मैम। हाँ मूर्धा है, आंसर सही है बिल्कुल। साधक अपने प्राण तत्व को मूर्धा स्थान में स्थित करके योग के अभ्यास में लगा रहता है। योग के द्वारा ज्ञान और ज्ञान के द्वारा योग का प्रादुर्भाव होता है। जब चित्त व्याकुलता में विहीन है तो क्रिया योग है। किस योग उपनिषद में ऐसा कहा गया है? जब व्याकुलता खत्म हो गई। ऋषिकी ब्राह्मण में। बिल्कुल सही है। ऋषिकी ब्राह्मण उपनिषद में क्रिया योग मतिदानी शृणु ब्राह्मण सत्तम अव्याकुलस्य चित्तस्य बंधनम विषय क्वचित। हे ब्राह्मण, अब क्रिया योग के बारे में वर्णन करते हैं। जिस साधक को चित्त व्याकुलता से विहीन है वह विषय भोगों के बंधन में कभी नहीं पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तो हो सकता है कि इस तरीके से ना पूछ के ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्रिया योग मतिदानी शृणु ब्राह्मण सत्तम। तो इस तरीके ये आप लोग इसको वो कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। श्लोक 24, श्लोक संख्या 24। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए, आप लोगों के फेवरेट आ गया। ज्ञान योग का बताइए भाई, कोई क्या है? किसने हैंड रेस किया है? ज्ञान चित्त का आत्मिक उत्थान लेना। संजय गहलोत जी ने 4 नंबर बताया है, लेकिन वो गलत है। यम का होगा शरीर का मैम इंद्रियों से 2 है, वैराग्य। ज्ञान योग का है ऑप्शन नंबर 2। क्रिया योग चित्त का आत्मिक उत्थान में लगना, ठीक है। कर्म योग का बताइए। क्रिया योग तो अब भी पढ़ा ना हमने, चित्त बंधनों व्याकुलता से से मुक्ति विहीन। है। सी का आईवी, सी का 4 हो जाएगा। हाँ सी का आईवी 2 जगह पर। और यम होगा शरीर इंद्रियों से वैराग्य, तो डी का 3, सी का मैम आईवी। ये फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन वाला है, हो गया। बी का फर्स्ट 1 से ऑप्शन। निकल रहा है। फर्स्ट, ए का 2। बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन। काविन जी एकदम सही बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है। ज्ञान योग है चित्त का सर्वथा आत्मिक उत्थान में नियोजित किए रहना, ज्ञान योग कहलाता है। क्रिया योग है जिस साधक का चित्त व्याकुलता से विहीन हो जाता है, वह विषय भोगों के बंधन में कभी नहीं पड़ता है। कर्म योग है निर्धारित कर्मों में निरंतर मन को लगाए रखना ही कर्म योग है। यम शरीर एवं इंद्रियों के प्रति सभी प्रकार के वैराग्य की भावना को यम कहते हैं। और ये बातें किसमें कही गई है, किस ग्रंथ में कही गई है? ऋषिकी ब्राह्मण। त्रिशिकी। तो त्रिशिकी का ये यम और नियम सारे बहुत अलग अलग कहे गए हैं, ये सारे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तभी मैं कह रही थी चूड़ामणि के साथ ना इनका वो कंपैरिजन करके पढ़ इसमें लीजिए। 25, 26, 27 श्लोक तक कंटिन्यू किया है कर्मयोग ज्ञान योग को। 165 श्लोक है इसमें। क्या बात है की? याद आ गया था। चलो बताओ भाई, ये देखो इसी से क्लियर हो जाएगा, ये सारे इसमें आ ही रहे हैं धीरे धीरे। नियम का आसन का होगा वस्तु शून्य उदासीन, बी का 3, ये सेकंड वाला। हाँ नियम आसन का, अच्छा बी का 3 है। प्रत्याहार का ऑप्शन नंबर 1 चित्त नियम का 4 है, अनुरक्ति। बी का 1 हो गया। ए का 4 हो गया। ए का आईवी निकल गया। बी का 3rd, बी का 3rd ऑप्शन। बी का 3rd नहीं होगा भाई, कौन कह रहा है? बी का 3rd आसन वाला। अच्छा बी, बी फॉर बॉल वाला। हाँ बी का 3rd है, हम सोचे डी कह रहे हो आप, सॉरी। सेकंड ऑप्शन होगा। डी का मैम इसमें फर्स्ट वाला है। हाँ कोई एक लोग बोलिए सारे। नियम का का मैम इसमें अनुरक्ति परे तत्वे सतम।
और और आसन का हो आसन गया का सर्व वस्तु, ऑप्शन नंबर उदासीन थर्ड। उदासीन भाव, सभी वस्तुओं में उदासीन भाव रखना। प्राणायाम का प्राणायाम का है जगतस्य सर्वमिदं मिथ्या प्रतीतिम। मिथ्या प्रतीत, सही जगत मिथ्या प्रतीत होती है। प्रत्याहार का हो गया ऑप्शन नंबर अंतर्मुखी फर्स्ट। भाव। अब इसके सारे कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन एकदम सही बताया था आप लोगों ने। अब इसका यम का देखिए। हाँ चलिए, कोई एक लोग सारे पढ़िए, एक एक पढ़िए, एक एक लोग एक एक पढ़िए, सबको याद हो। चलिए हैंड रेज करिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बनता है बहुत। चलिए सावन जी आप बताइए, फिर स्वाति जी बताएंगी। चलिए स्वाति जी आप बताइए, सावन जी ने हटा लिया अपना हाथ। मैम रेडी तो करना है बस। सॉरी मैम, यम का है, इसमें देख के ही बताना है, बताइए। मैम माइक ओपन कर रहा था तो हैंड रेस पे दब गया। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। चलिए स्वाति जी बता रही हैं, फिर आप बता दीजिएगा। यम देहे इंद्रियेषु वैराग्यम यम इति यच्यते बुधे। शरीर एवं इंद्रियों के प्रति सभी प्रकार से वैराग्य की भावना को ही यम कहते हैं। ये सबसे अलग है पेशी की ब्राह्मण उपनिषद में। इस तरह से यम की व्याख्या और कहीं नहीं है। नियम अनुरक्ति परे तत्वे सततम नियमः स्मृतः। परमात्मा तत्व से निरंतर अनुरक्ति प्रेम रखना ही नियम है। आसन आसन सर्व वस्तुन यु उदासीन हमें तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। भावमास नमोत्तमम्। उत्तमम। सभी वस्तुओं में उदासीन भाव ही सर्वश्रेष्ठ आसन है। चलिए अब प्राणायाम जगत सर्वमिदं मिथ्या प्रतीति ही प्राण संयम। इस जगत में मिथ्या स्वरूप को समझ लेना ही प्राणायाम है। इसका प्राणायाम का भी बहुत अलग है, इस तरह के प्राणायाम का भी कहीं नहीं है। चलिए सावन जी प्रत्याहार धारणा ध्यान आप पढ़ लीजिए जल्दी से। हाँ, प्रत्याहार हो गया चित्तस्य अंतर्मुखी भाव प्रत्याहारस्त सत्यम। चित्त का अंतर्मुखी भाव ही प्रत्याहार कहलाता है। धारणा चित्तस्य निश्चय भावो धारणा धारणम विदु। मतलब चित्त का निश्चल भाव धारण कर लेना ही धारणा है। ध्यान हो गया सोहम चिन्ह मात्र वेति चिंतनम ध्यान मुच्यते। मैं चिन्ह मात्र स्वरूप हूँ, इस तरह का चिंतन ही ध्यान है। वेरी गुड। इसमें ध्यान के कुछ और भी इसमें पॉइंट है शायद ध्यान के। समाधि रह गया मैम। हाँ समाधि पढ़िए। ध्यानस्य भी स्मृति समक्य समाधिर भी दीते। ध्यान का पूर्ण रूप से विस्मरण ही समाधि है। और इसमें एक ध्यान का ये भी एक पॉइंट है, इसमें पता नहीं छूटा हुआ है, शायद दूसरा किसी श्लोक में होगा। ध्यान से 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। ये लिख लीजिएगा आप लोग इसमें। मैम आज यहीं तक रखे क्या? क्या कह रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ा। आज यहीं तक रखे क्या? हो गया क्या टाइम? जैसा आप लोग कहें। कोई क्लास है क्या दूसरी? नहीं मैम क्लास में 17 ही बचे हैं, करा दीजिए। 17 बच्चे बताइए आप लोग, जैसा बताइए तो फिर जल्दी जल्दी करें, या तो फिर अगर क्या अभी अच्छा अभी तो 31 क्या पता, करा दीजिए मैम, कोई क्लास नहीं है। ही मति जब व्रत कहलाता है। यम नियम। ही मति जब व्रत नियम नहीं नियम है, सॉरी नियम है। नियम होगा। सेकंड नियम है। और वो यम में क्या आता है बताइए? दया और जो मितहार सोच। यम में वही था ना, धृति दया क्षमा दया और जो धृति। मितहार सोच। कोई पूरे बताएगा यम के? मैं बताता हूँ मैं। यम के होंगे अहिंसा, सत्य, क्या अस्तेय, पूछ रहे हैं मैम, एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। ये इसके यम के 10 अहिंसा प्रकार। सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य धृति क्षमा दया और जो मितहार सोच। देख के तो नहीं बोल रहे ना देव? नहीं बिल्कुल भी नहीं। देव जी देख के नहीं बोलते।
इनको याद है पहले से ही। क्या करे, तीसरा अटेम्प्ट है ना। नहीं नहीं, ये लास्ट है, ऐसा मान लो। कोई नहीं, इस बार हो जाएगा पक्का। त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार शरीर एवं इंद्रियों के प्रति पूर्ण वैराग्य है। ये बताइए, आप लोगों ने अभी पढ़ा है। मैम एक बात बोल दूं मैम आपको, मतलब ये कल करते हैं, मैम आज मेरी रिवीजन नहीं है, और आपने बताया भी नहीं कि हाँ इन इन उपनिषदों का करेगी। मैंने सच्ची में देखा ही नहीं है, बहुत सारे दिन हो गए। तो इनको कल करते हैं, फिर आराम से शुरुआत से करवा देना फिर। नहीं 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 उदित जी, ये गलत बात है। मैम मैं तो कुछ पढ़ के ही नहीं आई, बस अटेंड कर रही हूँ। तो कम से कम दोबारा तो पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे जब। आप दोबारा पढ़ लेना अकेले में। मैम प्लीज करवाओ आज। यस यस। चलो प्लीज मैम, ठीक है कोई भी मैम। पूरा पढ़ के नहीं आए, सब लोग ऐसे ऐसा दिवाली करिएगा, पे किसी एक ने बार ना रिवीजन पढ़ नहीं किया। लीजिएगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं हुआ तो फिर मैं कभी और करा दूंगी। नहीं आप मैम, इसका इससे रख तो मैम लीजिए है ही, कॉपी बोझ भी। हो गई रिवीजन थी, करके इतना नहीं आया। टाइम तो है ही नहीं। कल तो ये अरे रहना आपका आपकी चाहिए। क्लास रिवीजन चल तो रहा हो है, रहा है, क्यों आप क्यों सोचिए टूटते सारा हैं? याद ही तो हो रहा है आपको। आप बोलते जाइए। आप यस मैम, ये कोई अच्छा ना, रिवीजन ही क्लास हो हो मैं रहा रहा है, है, इसकी इसलिए पूछने शायरी रिवीजन का में कर रही खत्म कर दूंगा, इसी बहाने, टेंशन। और अब आप इसके बाद एक बार लेके बैठ जाइएगा, आपको सारा याद हो जाएगा अच्छे से। जी बिल्कुल, अब इसे रगड़ेंगे आराम से। हाँ, अब इसको लेके थोड़ी देर बैठ जाइएगा, सब याद हो जाएगा। दया आर जब क्षमा देती कहलाता है, अब तो सबको याद होगा। हूँ। यम यम। यम। ऋषि के ब्राह्मण उपनिषद में कितने आसनों की चर्चा की गई है? मैम 17। 17। एक फूट मिलाइए। ऋषि के ब्राह्मण के मुताबिक, हाँ, सूची 1 सूची 2 मिलाइए। मानव शरीर त्रिकोण होता है। पक्षियों में गोल। मैम 4 वाला ऑप्शन में चकोर होता है। पक्षियों 4 में नंबर वाला चकोर है, बी का 1। फोर्थ ऑप्शन मानव शरीर त्रिकोण। फोर्थ ऑप्शन है मैम। 4 पैरों वालों में चकोर, पक्षियों में गोल। स्वेदज हो इसका गया। फोर्थ ऑप्शन है, इसको ऐसे याद कर चकोर। लीजिए। 4 पहलों वालों का 4 है, 4 चकोर होता है। पक्षियों में अंडे गोल होते हैं। मानव का त्रिकोण याद कर लीजिएगा। स्वेदज में 8 कोण होता है और सर्प में 6 होता है। सर्प इसमें दिया नहीं है क्वेश्चन में, और सर्प में 6 होता है। सांप के 6 ऐसे याद बच्चे। कर लीजिए। देखिए शायद नीचे दिया हो तो दिया हो। हाँ, दिया हुआ है, देखिए। मानव शरीर में अग्नि के तप्त स्वर्ण की कांति युक्त त्रिकोण होता है। 4 पैरों वाला है तो चकोर होता है। पक्षियों में अंडे गोल होते हैं तो ऐसे गोल। सर्व जाति में अग्नि 6 कोण से युक्त होता है और स्वेदज में अग्नि 8 कोण वाला होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी कौशिकी नाड़ी का संबंध निम्न में से किस योग? हाँ, ये तो बहुत आसान है, सबको पता है। फूट मिलाइए। चलिए, फेवरेट क्वेश्चन करिए। वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी, भाई सब लोग बता सकते हैं क्या करने वाली है? सबसे ज्यादा काम, अच्छा काम तो वही कर रही है। मोक्ष प्रदान मोक्ष करने प्रदान करने मोक्ष वाली है, प्रदान। उसी से निकल आएगा। और इसी से निकल रहा है 1 वाला ऑप्शन। और कौशिकी क्या करती है? कौशिकी का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पैर से अंगूठे तक जाती है। ये 2 याद रखिए आप दिमाग में, है ना। वैष्णवी पूछ प्रदान करने वाली है और कौशिकी जो है ये पैर के ब्रह्मरंध्र अंगूठे तक से जाती है। पैर के अंगूठे तक जाती है ना मैडम? हाँ, ब्रह्मरंध्र से जाती है ना पैर के अंगूठे तक? नहीं, कंध से निकल के, कंध से नीचे पैर के अंगूठे कंध तक से जाती है। निकल रही है सारी नाड़ियां, वहीं से जा रही है सबसे। ब्रह्म से नहीं, कंध से। ठीक है। सारी नाड़ियां, ये 10 नाड़ियां कंध से निकल रही है ना ये। सॉरी। ठीक है। नहीं, ऐसे क्वेश्चन करिए, सॉरी वाला कोई इसमें बात नहीं है। जितना ऐसे क्वेश्चन होंगे उतना ही अच्छा क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। गलती से ज्यादा याद होता है। त्रिशकी ब्राह्मण के मुताबिक सूची 1 सूची 2। इस क्वेश्चन के बाद सारा हम लोग पढ़ लेंगे। इसमें है ना पॉइंट्स, ये भी सारे पढ़ लेंगे तो सबको याद हो जाएगा। और ये याद करिएगा आगे। समान जो है वो सभी अंगों में है। अपान का तो टी का 2 सी आंसर है। प्राण, मुख और नासिका होगा शायद। टी होगा। प्राण का क्या होगा?
प्राण का हृदय भाग, मुख और नासिका, मुख में निश्चय और नासिका, ठीक है। अपान का सीधे गुदा सीधे गुदा और समझ में आ रहा है, मेद, गुदा हाँ, और मेद। पैर, समान का गुदा में सभी अंगों में सभी सेकंड, सभी अंगों में होता है। थ्री उदान वाला ऑप्शन, शरीर के सभी हाथ अंग, पैरों में। हाँ, थर्ड ऑप्शन हो मैम जाएगा। 3 ऐसे उदान ऑप्शन। हाथ पैरों में। अब इसको ये इस तरीके से इसको याद करना बहुत जरूरी है, ये जरूर याद कर लेना, ये पूछ लेते हैं और ये कई जगह पे दिया हुआ है इस तरीके से। प्राण का क्या है? मुख, नासिका का मध्य भाग, हृदय, नाभि मंडल और पैर का अंगूठा। पहले ऐसे याद कर लीजिए, मुख से अंगूठे तक है, ठीक है। अंगूठा क्योंकि अलग है, बाकी तो चीजें थोड़ी सी मिल रही है ना। मुख से अंगूठे तक है, फिर नासिका, नासिका से हम सांस लेते हैं, हृदय और नाभि मंडल। और अपान का गुदा, मेद, जंघा, घुटना। इस दो तो बिल्कुल क्लियर है, बाकी दो याद कोई करने लगा पड़ेंगे, के जंघा, क्रॉस घुटना, नीचे गले, गए। हाँ, शरीर का समान के सभी अंगों का, ये तो एकदम क्लियर है। उदान चारों हाथों पैरों के सभी संधि स्थानों पर प्रतिष्ठित है। इसका भी थोड़ा अलग है, लेकिन कंघी बस से ना ऐसे लाइन खींच के फिर ऐसे कर दो जगह जगह सारा। बहुत से बाल आ रहे हैं मेरे हाथ से। कितनी देर लगेगी? यार ये अभी तो थोड़ी सी कितना देर माइक लग ऑन रहा है है। आपका? ध्यान बताइए। स्रोत जंघा, कमर, एड़ी, कंधे और गले में निवास करता है व्यान। ये सारे याद कर लीजिएगा। स्रोत जंघा, अगर कोई अभी चाहे तो ये आप बताए सारे फिर से एक बार, सबको रिवाइज हो जाएगा। देख के पढ़ना है मैम। हाँ, देख के पढ़ लीजिए, देख से भी याद होगा, पढ़िए। अगर कुछ हाँ बना सकते हो तो बताइए सावन जी, आप बताते हो ना, बताइए, सबको याद होगा। मैम, समान का तो सांसें शरीर के सभी अंगों में है। हाँ, ये तो आसान है। हाँ, और इसका निमोनिक बनाया था मैम, थोड़ा याद नहीं आ रहा अभी तक। जैसे प्राण, मुख, नासिका, मध्य भाग, हृदय, नाभि, ये तो है। बस एक अंगूठे की होता है कि भूल सकते हो, तो उसमें ये मुख से पैर से अंगूठे तक है, पूरे में प्राण है, ऐसे दिमाग में सेट कर सकते हैं। अपान का गुदा, मेट तो होता ही है, तो नीचे के पार्ट्स मतलब पैल्विक रीजन हम देख सकते हैं, तो जंघा, घुटना आ जाएगा उसमें। समान सभी अंगों में होता है। उदान चारों हाथों पैरों की सभी संधि स्थानों में होता है, यानी जितने भी हमारे ज्वाइंट्स हैं उनमें उदान है। और व्यान जो है स्रोत, जंघा, कमर, ये व्यान वाला याद कर लीजिएगा, ये व्यान पूछा जाता है। स्रोत, जंघा, कमर, एड़ी, कंधे और गले में निवास करता है। इसमें कितनी चीजें हैं? पांच जगह बताई गई। नहीं, तो कितनी मैम है? जंगा का 2 में छह। बता दिया, अपान और व्यान दोनों में बता दिया। हाँ, इसीलिए जंघा जो है ना वो हाईलाइट है कि 2 जगह बता दिया गया है ये। तो जो ये कंफ्यूजिंग वाली चीजें है ना, ये यही पूछी भी जाती हैं। मैम स्रोत क्या होता है? स्रोत स्रोत मीन्स सुनना, कान। मतलब कान। स्रोत में कान। ये व्यान भी दो जगह है, जैसे स्रोत है 2 कान, जांग 2, कमर 2, एड़ी 2, स्रोत से कंधे 2, होता है ऐसा। श्रोता। स्रोत 2 जगह कहाँ है? एक ही जगह तो है। नो मैम, नो सिर्फ मैम, मैं निमोनिक जैसा बोल रहा था, मतलब व्यान में 2 चीजें, जैसे कंधे 2, एड़ी 2, हाँ हाँ, स्रोत 2, अच्छा कान अच्छा 2, अच्छा 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 जांग 2, अच्छा, ऐसा। हाँ हाँ पर कमर कमर और गला तो एक ही है। हाँ हाँ, कमर और गला तो एक ही है। हाँ, कोई नहीं, जितना भी हम लोगों ने बात करी है ना, उससे भी सबके दिमाग में सेट होता है। बात करने का ये भी एक रीजन होता है। ये तो सारे 2-2 पर यहाँ एक एक ही बताई गई, ऊपर इनको स्पेशल 2 बताया गया है। जंगा तो है तो 2 ही। लेकिन इसको याद करना ही पड़ेगा, कुछ कुछ निमोनिक्स किसी किसी चीज की नहीं बन पाती है, तो उसको याद करना पड़ता है। अपान भी मैम आसान है, वो पेल्विक से लाइन से कंटिन्यू जुड़ा, हाँ, घुटने, जंघा, गुदा, अपान मेड। आसान है, वो सारा पेल्विक रीजन से रिलेटेड है, तो आसान है। कृषि की ब्राह्मण उपनिषद के मुताबिक, लेकिन याद कर लीजिएगा ये। अब कल मेरी क्लास है तो कल मैं ये पूछ लूंगी आप लोगों से, सब लोग याद करके आइएगा। उदित जी, खास तौर ऑप्शन दोबारा जरूर करवाना पूछिएगा। आप, ये चाहिए एक्स्ट्रा टाइम, मैं अकेला क्लास में बैठा रहूंगा। ये पूरा पीडीएफ 360 वाला दोबारा करवाने, कल इसको ऐसा पेलेंगे, मजा आ जाएगा। अभी तो खैर मैं कल के लिए बता दूंगी, कल हम क्या कराएंगे, तो सब लोग रिवाइज करके आना, तो फिर ज्यादा मजा आएगा। कृषि की ब्राह्मण उपनिषद के मुताबिक आसन के बारे में कहा गया है, लेकिन मैं आपको करा दूंगी, आप निश्चिंत रहिए, मैं एक बार करा दूंगी, आप कह रहे हो तो मैं करा दूंगी। इसमें तो दोनों मतलब मिक्स हो रहा है,
एक जगह दर्भ कुश कृष्णाजी दीवी भी पड़ा था और एक जगह मृग व्याघ्र कंबल। दूसरा होगा शायद, मृग दर्भ कुश व्याघ्र कृष्णाजी। कंबल ऑप्शन इसमें डबल नहीं तो है, नहीं दे रखे हैं कंबल है इनकी। शायद उसमें घेरन संहिता में शायद है। तीसरा होना चाहिए। सेकंड भी वाला आएगा ऑप्शन है मैम। कृष्णा जी जिनादि बी। भी, हाँ इसका ये होना चाहिए, हिरन, हिरन काले हिरन से ये इसने ना, कृष्णा जिनादि भी काले हिरन की खाल का दिखते हैं शायद जो, जी। हाँ। त्रिशकी ब्राह्मण हाँ का आसन कैसा होना चाहिए? आसने कल्पति दर्भकुश कृष्णा जिनादि भी दर्भकुश तथा काले हिरन आदि के चर्म का आसन बनना चाहिए। और ये इसी तरह से पूछेंगे, ये दर्भकुश और ये कृष्णा जिनादि भी। कृष्णा मतलब काला रंग, उससे रिलेट करके आप याद कर सकते हो। त्रिशकी ब्राह्मण के मुताबिक सूची 1 और सूची 2, ये आप लोगों को अच्छे लगते हैं सूची 1 मिलाना ऐसे सूची 2? मैम इसमें एक कई बिल्कुल बार भी ऐसा नहीं। होता है, हमें एक ही हाँ पता मैम, होता है, उसी से आंसर बेनिफिट आ मिलता जाता है है। इसमें, अगर 2 भी बन गए तो फिर पूरा 2 नंबर मिल गए। इसमें क्वेश्चन बनने के हाँ ये ज्यादा बात चांस तो होते सही हैं। है। ट्रांसफर मैम इसका डी से ही निकल रहा है, प्रत्याहार में मरम सतल 18 मरम सतलों की व्याख्या की गई है ना, उसी से निकल रहा है। हाँ 18 मर्म स्थानों की चर्चा तो की गई, तो कौन सा ऑप्शन आप बता रहे हो? थर्ड मैम। हाँ थर्ड है इसका। मैम ऐसे अब किसी को एक ही पता था और उसी से आंसर आ गया, उसी से आंसर आ गया, ऐसे लेकिन फायदा हो जाता हाँ है इसमें। हाँ नहीं, इसमें तो खैर ये फायदा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सारे बताइए। उत्तम प्राणायाम का क्या है? मैम संपूर्ण पापों का नाश। संपूर्ण पापों का नाश। मध्यम प्राणायाम? महाव्याधियों का नाश। अधम प्राणायाम? मर्म और प्रत्याहार का मर्म स्थान, 18 मर्म स्थान बताए गए हैं। मैम अधम का संपूर्ण वाला नहीं है। अल्प मल मूत्र है उसमें। ये अधम अल्प, से संपूर्ण नहीं होगा, अधम सो सबसे निम्न स्तर का है, निम्न मैम कोटि का है। अधम में तो पापों का नाश है शायद, और उत्तम में मलमूत्र। नहीं अधम में जो है वो अगर पूरा अगर पढ़ोगे जब इसके उसमें जाके आप नोट्स में अपने सर ने जो बताए होंगे, तो उसमें पसीना आना है, आदि व्याधि और संपूर्ण पापों का नाश उसमें भी बताया गया है, अधम में भी हाँ बताया जी। गया है। ओके मैम। उत्तम में एक मिनट इसका देखिए जरा, उत्तम में अल्प मलमूत्र है। उत्तम में तो संपूर्ण पापों का नाश है। सीधी आंसर होगा। थोड़ा सा इसमें थर्ड आ रहा है। मैम इसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन है उसमें तीनों कालों को जानने में समर्थ, उत्तम में। मैम इसमें मलमूत्र उत्तम में है ना, एक का सेकंड हाँ जाता हाँ है। हाँ, एक मलमूत्र का, उत्तम में। हाँ ये एक का कुछ गलत सेकंड। है ये, हाँ सर के ऑप्शन गलत है तो फिर सर ने ऑप्शन में गलत कर दिया है, कोई नहीं हम सही कर लेते हैं। आदि व्याधि संपूर्ण पापों का नाश है, वो अधम में है, ठीक है। यस मैम। और मध्यम में कंपन है, और महाव्याधियों पापों का नाश है। और ये अल्प मलमूत्र, अल्प निद्रा वाला, लघु शरीर, अल्पाहारी, इंद्रियां, बुद्धि तीव्र हो जाती है, तीनों कालों को जानने में समर्थ हो जाता है, ये वाला हमारा उत्तम में आएगा। ये गलत है आंसर, है ना, तो इस हिसाब से आंसर हमारा क्या होगा? ए का 2 है ही नहीं इसमें किसी में भी, ए का 2 हो रहा है ना। मैम तो इसमें मैम ऑप्शन सारे ही तो नहीं दे ऑप्शन रखा। गलत है, क्योंकि डी का हाँ तो वन कोई कही नहीं, है। इसको हम ऑप्शन इसका ध्यान नहीं देते हैं, हम अपना अपने हिसाब से देखते हैं इसको, ठीक है। जी मैम। ठीक है, अधम में हो जाएगा हमारा पसीना आना, आदि व्याधि संपूर्ण पापों का विनाश, फिर संपूर्ण पापों से भी महाव्याधियों और पापों रोगों का नाश, फिर उसके बाद उत्तम में आ जाएगा शरीर का ऊपर उठना। ये तो तीनों में पता ही है, पसीना, कंपन और उठना, ये तो कॉमन ही हो गया, नॉर्मल है। अल्प मलमूत्र, लघु शरीर, अल्पाहारी, इंद्रियां, बुद्धि तीव्र हो जाती हैं और तीनों कालों को जानने में समर्थ हो जाता है। सबसे बड़ी चीज तो इसमें यही वाली आ गई ना, तीनों कालों को जानने में समर्थ हो जाता है। हाँ मैम, और अधम मध्यम को भी याद कर लेंगे तो बाकी बचा उत्तम में डाल देंगे, जैसे आदि व्याधि फिर महाव्याधि ऐसा। आदि व्याधि अधम में आ गया, मतलब रोग ऐसे वाले जो थोड़े जो एक्यूट रोग हैं हमारे, वो। महाव्याधि क्रॉनिक रोग, ऐसे करके आते हैं एक्यूट। मैम ऐसे भी हो रहा है ना, म से मध्यम, म से महाव्याधि।
हाँ, ये भी देखिए किसने बनाया है, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत इंस्टेंट पकड़ लेते हो चीजें। ठीक तो है। कंफ्यूजन नहीं होगा व्याधि व्याधि कौन सी हाँ, है। आदि व्याधि, हाँ, अधम से आदि हो जाएगा, आदि व्याधि। और म से महाव्याधि। माँ से महाव्याधि हो जाएगा। ठीक है। और इसमें बहुत सारे उत्तम, जब स्थिति में आ जाएंगे तो उसमें कई सारी चीजें हो गई, अल्प मलमूत्र हो गया, लघु शरीर हो गया, अल्पाहारी हो गया, तो ये सारी तो हाई लेवल की चीजें हैं ना, तो वो अधम में आ ही नहीं सकती हैं। चलिए 41 में त्रिशी की ब्राह्मणों के मुताबिक सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए। पैरों से घुटने तक हो गया अपना पृथ्वी। 3-3 अग्नि तत्व प्रमुख पैर पृथ्वी, फिर जल, उसके ऊपर जल, जल हो गया घुटने से कमर, वेरी गुड, वेरी गुड। पृथ्वी जल, फिर अग्नि कमर से, कमर के मध्य, अग्नि हो गया कमर के मध्य, मैम आकाश हो वाला गया ऑप्शन नासिका से ब्रह्मरथ। डी का वन। बिल्कुल सही, इसी तरीके से इसको याद करना था, बिल्कुल सही। चलिए कोई पढ़े इसको सारे। मैं पढ़ूं मैम। हाँ हाँ पढ़िए। त्रिसी की ब्राह्मण उपनिषद में शरीर में पंच महाभूत का स्थान कहाँ पर है ये बताया गया। नासिका में है जो ब्रह्मरंध्र तक, आकाश तत्व जो परमात्मा, इसके जो देव हैं वो वासुदेव हैं जिनका ध्यान किया जाता है परमात्मा में। और दूसरा है इसमें नाभि से नासिका तक का भाग, जिनके जो देव, हाँ वायु तत्व, देव संकर्षण का ध्यान किया जाता है। संकर्षण क्या है मैम यहाँ पे? संकर्षण इसका नाम है, बलराम जी का नाम है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और जो थर्ड है उसमें मैम शरीर से कटी प्रदेश के मध्य का जो स्थान है वो अग्नि का स्थान है। इसके देव है प्रद्युम्न का ध्यान किया जाता है। हाँ, प्रद्युम्न पता है कौन है? प्रद्युम्न कृष्ण भगवान का पुत्र का नाम है। नहीं, प्रद्युम्न जो है द्रौपदी के भाई का नाम है, प्रद्युम्न। द्रौपदी के भाई। वो अग्नि से उत्पन्न हुए थे, तो इससे आपको याद रहेगा कि अग्नि का स्थान प्रद्युम्न का है। मैम वो तो दृष्टद्युम्न था। धृतद्युम्न प्रद्युम्न है शायद, हमें जहाँ तक मैंने पढ़ा है कृष्ण भगवान का नाम था, कृष्ण भगवान का लड़का का नाम था। प्रद्युम्न कृष्ण भगवान का ही था मैम। लड़का का नाम था, उसका लड़का मछली के पेट में चला गया था मामा से। तो फिर इनका क्या नाम था? इनका भी तो ऐसे प्रद्युम्न ही हमें याद था। दृष्टद्युम्न। दृष्टद्युम्न। जैसे दो से द्रौपदी ऐसे ही दो दृष्टद्युम्न अच्छा, था उसके भाई का नाम। दृष्टद्युम्न। तो मैंने तो अच्छा इसको ऐसे ही याद किया था कि ये अग्नि से इनकी उत्पत्ति हुई थी ना इन लोगों की, तो अग्नि का स्थान है इनका। प्रद्युम्न कामदेव भगवान का रूप था, प्रद्युम्न कामदेव भगवान का। चलिए अच्छी बात है, मेरा डाउट ही क्लियर हो गया। हमें ये प्रद्युम्न अग्नि से ही उत्पत्ति का मुझे पता था, मैंने इसको ऐसे याद किया था। नहीं मैम, राजा द्रुपद के बच्चे थे ना दोनों, तो द से इन दोनों का नाम शुरू हो रहा है। दा से, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट है मैम, इसमें घुटनों से कमर तक का जो भाग है जल तत्व का है, जिसमें देव नारायण का ध्यान किया जाता है। और फिफ्थ है अपना पैरों से घुटने तक का भाग, जिसमें मैम ध्यान किसका किया जाता है? चतुर्बाहु किरीट युक्त अनिरुद्ध हरि का। और ये इसका पृथ्वी भी आ तत्व का जाएगा अंश है। सारा, इसका ये वाला इसी का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ये आप लोग फटाफट कर लोगे। आप ऋषि की ब्राह्मण के मुताबिक जो ये पृथ्वी का अनिरुद्ध हरि। ऑप्शन बताइए जल्दी से सब लोग। फोर्थ ऑप्शन। सबको क्लियर है ना? ये इतना सारा पढ़ लिया है ये इसके बारे में। यस मैम। हाँ मैम, इसको रिवाइज करेंगे तो ये याद भी अच्छे से हो जाएगा। अब जब पढ़ोगे ना दोबारा एक बार तो फटाफट अब याद हो जाएगा, जब किसी बारे में चर्चा हो जाती है ना वो जल्दी से याद हो जाता है फिर। चलिए इसका बताइए जागृत वाला। मैम ए का इसमें थर्ड है, हाँ ए का थर्ड है। फोर्थ ऑप्शन दिख नहीं रहा है, अगर थर्ड में ही सिंगल होगा तो एक से ही हो जाएगा। इसका थर्ड ही ऑप्शन आएगा।
चलिए बताइए कोई एक लोग जागृत का। नाभि से हृदय तक। स्वप्न। स्वप्न कंठ में, कंठ। सुसुप्ति। सुषुप्ति तालु में। तालु के मध्य में। ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तुरीयावस्था। भ्रुकुटी। ये भ्रुकुटियों के मध्य। ये और इसके- भ्रुकुटियां मतलब आईब्रोज के मध्य ना मैम। हाँ भ्रुकुटी के मध्य और आईब्रोज के मध्य। यस, आगे वो चक्र। मध्य भाग जो होता है हमारा। तुरीयातीत। ये ब्रह्मरंध्र के ब्रह्म की ओर। पर ब्रह्म की ओर लक्ष्य करके इससे होता है, ऊपर की, इससे भी ऊपर। तुरीयातीत तुरीयावस्था से ऊपर की अवस्था है ना, तो तुरीयातीत इसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मरंध्र के स्थान पे आ जाएगा। तो यहीं तक हमारा था। तो कल हम लोग क्या करें बताइए। कल एक हम आपको ऑप्शन दे देते हैं कि क्या करेंगे आप लोग, तो फिर वही आप लोग तैयार करिए कल। इससे आगे के जो 5 उपनिषद है मैम उनको करवा दीजिए, इनके क्वेश्चन आंसर। तो कल हम ऐसा करते हैं कि ये योग तत्व और ध्यान बिंदु पकड़ते हैं। मैम इससे पहले के भी तो 2 मैम बच गए थोड़ा ना, स्पीड श्वेता करवाइए स्वर ना। और कुंडली उपनिषद। हैं, क्या कह रहे हैं आप? मैम इससे पहले वाले 2 श्वेता स्वर और कुंडली उपनिषद वो भी तो बचे हुए हैं। अच्छा, तो अभी जो सीक्वेंस चल रहा है इसको खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद उधर से ले लेंगे। ठीक है मैम। ठीक है, अभी इसी के साथ चलते हैं। योग तत्व ले लेते हैं और ध्यान बिंदु ले लेते हैं। ठीक है मैम। जी मैम। ठीक है मैम। ठीक मैम है थोड़ा मैम। स्पीड तो करवाइएगा प्लीज। ये जो आपका नोट्स है ना, ये पीडीएफ है। क्या कह रहे हैं, फास्ट कराएं थोड़ा हम? हाँ मैम थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं मैम, क्योंकि बहुत सारा बाकी है मैम। रिवीजन के फॉर्म में जब हम उनका पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा मैटर आएगा मैम। ठीक है, अरे लेकिन देवी फिर अगर बहुत देवी जी फास्ट आप कराएंगे तो पढ़े मेरे हुए लिए हैं तो इसलिए आसान ही आपका रहेगा, स्पीड लेकिन अच्छा फिर लग रहा है। चीजें जो लोग आप लोग पढ़े नहीं हैं याद तो नहीं हो उसको दिक्कत पाएंगी होगा। फिर। आप देख लीजिए। नहीं अब जी मैं भी आपकी की तरह हूँ। सभी के बारे में ठीक है, मैं सोचना टाइम पड़ता है कम ना। है ना इसीलिए। कोई नहीं, मैं फास्ट करा दूंगी। वो और आसान जी है। जी, आराम ठीक से है मैम, करवाइए, यही कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है। है क्या? मैम उतना अच्छे से वही क्लियर ठीक है नहीं हो मैम। पाएगा फास्ट में, तो फिर चीजें ठीक है इतनी। मैम, इसमें जो डिस्कशन हो रहा है समझ भी आ रहा है। हाँ यही ठीक है हाँ मैम, मैम, क्योंकि वो ये ठीक जो है मैम। पॉइंट्स रिवीजन हो रहा है ना, फिर कोई अच्छे नहीं, से ज्यादा थोड़ा बात सा रिवीजन करने तेज करना कर में है। लेंगे, नहीं थोड़ा रहेगा स्वाति जी दिमाग की में बात यार। रख लेंगे और थोड़ा सा धीमे कराने का। वैसे हम तो बहुत फास्ट करा सकते हैं, लेकिन धीमे कराने का मुझे बस ये इंटेंशन है कि आप लोगों को यहीं पे याद हो जाए। हम कल जब आप उपनिषद ही एग्जाम करेंगे देंगे दोबारा। तो आसान रहेगा। ठीक है, यही इसको। जब मैम पहले मैम इन्फॉर्म कर रिकॉर्डिंग देते बंद हैं करनी तो है हम क्या? लोग पढ़ के आएंगे उस चीज को। हाँ रिया जी, आप बंद कर दीजिए। ओके। ठीक है, तो चलिए योग तत्व हो जाएगा और ध्यान बिंदु दोनों एक साथ कल करेंगे। ठीक है, ओके मैम। चलिए थोड़ा हम तेज करने की कोशिश करेंगे कल। हम मैम कितने दिन क्लासेस रहेंगी वीक में?